हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भारत के भूगोल से संबंधित 300 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट या फिर केप कॉमोरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? ये भी पोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा काल। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सर क्रीक, जो कि गुजरात राज्य की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि तट रेखा है और 1197 भारतीय द्वीपों की तट रेखा है। यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। सब किलोमीटर में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने समुद्र तट हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने समुद्र तट हैं? तो 9 समुद्री तट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगती है। कितनी है? तो 4,096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? यह भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम कैंसर लाइन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 7वां स्थान है विश्व के क्षेत्रफल का भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण दिशा में क्या है? तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। और भारत के पूर्व दिशा में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। और भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? तो अरब सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जीएमटी कितना है? तो 5.5 घंटे ग्रीनविच मानक टाइम है जो भारत का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हुए हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कितने देश जुड़े हैं? तो 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। ये सभी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा राज्य सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
काराकोरम दर्रा भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें 300 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन है कौन से दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है, तो कौन सा दर्रा है, तो बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कौन से दर्रे से होकर NH1A गुजरता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। और जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड राज्य में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है, सबसे निकटतम है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। और कमेंट करके बताइएगा कि भारत के किस छोर का बिंदु है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो कुल ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है 1000 झीलों की भूमि का नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को हम 1000 भूमियों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन श्रेणियों में आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनों के कटान को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था और किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो कौन किसे कहा जाता है, तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है, किस नदी से पानी आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 20 है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपकिला और बाड़ालाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपके यूपी पुलिस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है,
तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, जिसे हम जूट कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन उत्पाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पर होता है, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। और गोवा राज्य में किनका अधिकार था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पाद कहाँ से होती है, राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जिल और जोजिला दर्रा स्थित हैं, राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। अगला क्वेश्चन है, गोकुल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है, राइट आंसर हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की सब उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हुआंगहो नदी किस में गिरती है, राइट आंसर हो जाएगा पीला सागर में। और किस देश में यह नदी है, तो चीन में यह नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान के मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पैरोमीटर का, जैसे सूर्य के तापमान को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है, राइट आंसर हो जाएगा 29.3% भाग में भारत के पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य को। क्वेश्चन नंबर 53 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल महीना। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है, राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा निकेल। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा।
और अगला क्वेश्चन है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 64 है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनस्पति है, राइट आंसर हो जाएगा ज्वारी वन का। अगला क्वेश्चन है भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है भारत में थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी कब होती है, राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 68 है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निध से हुई है, राइट आंसर हो जाएगा तेथिस सागर से। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है और किस देश में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हुआंगहो नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की श्रेणियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, राइट आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है, तो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट क्या है, राइट आंसर हो जाएगा एक अंश कगार। अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शिव समुद्रम सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1902 में। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र से। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पनामा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, तो सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। अगला क्वेश्चन है स्पेन की मुंबई से अगला क्वेश्चन है स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है, राइट आंसर हो जाएगा बुध
ग्रह जो कि सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, तो पंजाब और तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकतम जिन कारणों से होती है वह है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है भारत की वृहदम नदी का नाम क्या है, वृहदम नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है गेहूं के प्रति हेक्टेयर का उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य का। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है तारे का रंग किसका सूचक है, राइट आंसर हो जाएगा उसके ताप का। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन करता है, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है वृद्ध गंगा किस नाम से नदी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ज्वारमुखी या एक्चुअरी। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1290 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च शिखर चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो भारत देश में। और गोबी मरुस्थल किस देश में, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, तो आटाकामा। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी स्थित है, तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है, और कितनी लगती है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है सुंदर वन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदर वन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 1972 में लागू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित किससे है, तो वनोन्मूलन से, जो कि सर्वाधिक वृक्ष काटे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन बता चुके हैं। भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे निकटतम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीरस। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है, ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक
जनजातियां भारत के किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातियां स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से छूता है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये तो बता चुके हैं, तमिलनाडु राज्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून का द्वारा वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली सबसे बड़ा संघ राज्य है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है किस नदी से इंदिरा गांधी नहर का जल प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा बांध कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। और कौन सा बांध है कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेख झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा एवं गोदावरी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटर झील। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को। और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है देश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। किस जगह पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर। और अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड में है जिसे हम फूलों की घाटी चमोली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है 167वां कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी वहाँ का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य सर्वाधिक नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बहुलता लैटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आयरन एवं सिलिका की। अगला क्वेश्चन है भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्कोणीय आकार है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर है। अगला क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो 1869 ईस्वी में
बनकर तैयार हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रावी नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रे के पास से। अगला क्वेश्चन है रावी नदी किन अन्य नामों से जानी जाती है? तो परुष्णी एवं इरावती के नामों से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र में रेखाएं व जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समदाब रेखाएं। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सुएज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन किससे रोका जाता है? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश स्थित है। और नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो भ्रंश घाटी है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो राजस्थान राज्य में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? तो गोवा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा सूरत शहर के नीचे। दोस्तों 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 200 प्लस। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप को सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार से निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवालों से निर्मित है, 36 प्रवालों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। और भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल सर्वाधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरती है। अगला क्वेश्चन है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा बाड़ा लाचा दर्रा। अगला क्वेश्चन है शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिमोग जिला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2014 में ब्यास नदी कहाँ से निकलती थी? तो ब्यास कुंड से। राइट आंसर हो जाएगा भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मेघना नदी किन नदियों के सम्मिलित धारा है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पठार से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे सीधी नदी है? तो नर्मदा नदी सबसे सीधी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो दिल्ली। और रूर भारत किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार को हम रूर भारत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में नर्मदा नदी का बहाव सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस जलधारा जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर स्थित है? तो पारसनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? तो गोवा, जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को, जिसे हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो बेरी नाग उद्गम स्थल है झेलम नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है जो उसका नाम क्या है? तो वेंगई नदी। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन है, आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम दर्रे में स्थित है, पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत एवं चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित होता है? तो देवप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत शिखर। और थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत देश में। यह भी क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है? तो बिट्रा सबसे छोटा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो एक वलित पर्वत का उदाहरण है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।